नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। और जैसा कि मैंने वायदा किया था कि मैं ग्रहों के बारे में एक सीरीज ग्रह और राशियों के बारे में प्रस्तुत करूंगा। सूर्य के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा, आज हमारा प्लेनेट जो है वो है मंगल, जिसको अंग्रेजी में मार्स कहते हैं। तो हम देखते हैं कि मंगल क्या है, क्या करता है, और कैसे आप अपने आसपास के लोगों में, आप जो पर्सनैलिटी है उनमें मंगल है कि नहीं है। तो मांगलिक कहते हैं, वो जब शादी का मामला आता है तो मांगलिक दोष की बात होती है। तो ये क्या है मंगल, और मंगल अ, किस तरह से हमारे लाइफ में एक हिस्सेदार है, एक उसका एक रोल है। तो अगर हम उसको समझेंगे तो ये आसान हो जाएगा। हर फील्ड में इसका एक कुछ ना कुछ रोल है। और आप यहाँ देख सकते हैं, मेन फीचर्स ऑफ प्लेनेट करके मैंने दिया हुआ है। ये मैं जो एस्ट्रोलॉजी सिखलाता हूँ उसका एक पीडीएफ का पार्ट है। तो हमारे पास में टोटल 9 प्लैनेट्स हैं: सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु एंड केतु। और हमारा आज का जो प्लेनेट है वो है मार्स। तो हम इसी पे फोकस करेंगे, ये क्या होता है, कैसे होता है। तो पहले हम एस्ट्रोलॉजिकल व्यू ले लेते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल व्यू में अगर हम जाएं तो इसकी जो नेचर है, तो सबसे पहले ये मेल नेचर है, पुरुष ग्रह कहलाता है। अब ये मेल है तो इसके मेल लाइक काम हो गए हैं। और जहाँ कहीं भी हमें स्त्री पुरुष जानने की जरूरत पड़ती है, जैसे कई लोग पूछते हैं कि हमारे बच्चे लड़की होगा या लड़का होगा, तो वहाँ पे इस मेल प्लेनेट को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये मेल प्लेनेट में मार्स है। और भी मेल प्लेनेट है, जैसे जुपिटर है, सन है, ये मेल प्लेनेट है। तो मार्स पे हमारा फोकस है। तो मार्स का कीवर्ड क्या है कीवर्ड मार्स का, किस चीज के लिए हम अगर वन वर्ड में उसको बताना चाहें तो वो क्या है। तो वो हमारा वर्ड है मेन एक्शन। और एक्शन भी कौन सा? फिजिकल एक्शन। फिजिकल एक्शन का ये प्लेनेट है। दुनिया में जो कुछ भी फिजिकल एक्शन होगा वो मार्स के वजह से होगा। मार्स उसका कारक है, एक्टिविटी का कारक है ये। तो ये चुपचाप नहीं बैठता है। और इसीलिए एक और उल्टा वर्ड है रेस्टलेसनेस, बेचैनी, चैन से नहीं रह सकते। तो बेचैनी का भी प्लेनेट इसीलिए यही है कि ये हमेशा मूवमेंट चाहता है। अब आप देखिए कि इसको ज्योतिष में 2 राशियां अलॉटेड हैं, एरीज एंड स्कॉर्पियो, यानी मेष राशि और वृश्चिक राशि। आगे चल के हम अगले वीडियो में इन दोनों राशियों का भी विस्तार से वर्णन करेंगे। तो अभी हम सिर्फ प्लेनेट की बात करें तो ऐसे समझ लिए कि ये प्लेनेट यानी ये ग्रह है मंगल, और इसके 2 हैं बच्चे। एक का नाम है एरीज, दूसरे का नाम है स्कॉर्पियो। तो एक है लड़का, मेल फिर से, और एक है फीमेल, लड़की। 2 इसके बच्चे हैं, मेष और वृश्चिक, एक लड़का और एक लड़की। तो ये हमारे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और इसी का हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हर प्लेनेट की 2 राशि और होती हैं जिनको कहते हैं उच्च राशि, एक्साल्टेशन साइन, और दूसरी कहते हैं डेबिलिटेशन साइन, यानी कैंसर इसकी नीच राशि है। तो डेबिलिटेशन साइन नीच राशि कर्क राशि और उच्च राशि मकर राशि है। इसके पीछे का भी लोग कारण पूछते हैं भैया उच्च नीच कैसे तय हुआ। तो कैप्रिकॉर्न शनि की राशि है, कर्म की राशि है।
तो मंगल उच्च का वहां होगा जहां ये अपनी कर्मठता दिखाएगा, जहां पे ये अपना एक्शन दिखाएगा। तो इसके लिए बेस्ट है कि ये कैप्रिकॉर्न में जब जाता है तो ये उच्च का होता है, क्योंकि वहां उसके कर्मठ होने की वैल्यू है, सम्मान मिलेगा वहां पे। अब जहाँ काम नहीं करना है, मान लीजिए चुपचाप बैठना, वहां भी आप काम करेंगे, कुछ एक्शन लेते रहेंगे बिना जरूरत के, तो आपका अपमान हो जाएगा। तो सबसे सही तरीका ये है कि जब आपसे एक्शन करने को बोला जाए तभी आप एक्शन करें। तो वो राशि है कैप्रिकॉर्न, यानी कर्म की राशि। तो यहाँ पे उच्च का होता है। नीच का मतलब जहाँ पे आप बिल्कुल बेकार हो जाए, आपको कोई पूछने वाला ना हो वहां पे, और जहाँ पे आपकी सभी पावर खत्म हो जाए, वो है नीच की राशि। तो कैंसर जो राशि है, अभी आगे हम जब डिस्कस करेंगे, आप सभी राशियों को उनका वीडियो देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैंसर या कर्क राशि चौथी राशि है जो कि सुख राशि कहलाती है। चौथा भाव, चौथी राशि सुख भाव की है। दूसरा कैंसर जलीय राशि है, वाटरी साइन है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एक्शन और फायर का प्लेनेट है। आगे फायर, तो पानी और आग का जो बैर है उसके हिसाब से ये मंगल, जैसे कोई बम हो उसको हम पानी में डाल दें तो फिर वो बम नहीं फटेगा। तो कैंसर साइन सुख की राशि है, और मंगल यानी जैसे कोई सैनिक है जो एक्शन ओरिएंटेड है, उसको चुपचाप बिठाल दिया जाए कि आराम से खाओ पियो सो, तो उसकी वैल्यू खत्म। अगर हमारे सैनिक सब कंटोनमेंट में बैठ के आराम से रहने लगे तो, और लड़ाई ना करें, सुरक्षा ना करें, तो वो हमारे लिए बेकार हो गया, यानी नीच का हो गया। उसकी जो कीमत है, जो उसकी उच्चता है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, वो वहां पे खत्म हो जाती है, बेकार हो जाता है कह सकते हैं, निगेटिव रिजल्ट देता है वहां पे। तो कैंसर साइन में ये नीच का होता है। इसके बाद इसकी दृष्टियां अगर बात करें तो सातवीं दृष्टि हरेक की होती है, और मंगल को दो दृष्टियां, पूर्ण दृष्टि जिसको कहते हैं, कि जैसी सातवीं है वैसे ही चौथी और आठवीं दृष्टि भी होती है। तो ये दो दृष्टियां और इसको मिली हुई हैं, जिनका प्रयोग हम ज्योतिष में करते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि मंगल में है क्या ऐसा। तो सबसे बड़ी बात यह कि पूरे सिस्टम में राजा जो है वो सूर्य है, सन, और वो है किंग अथॉरिटी। तो फाइनल अथॉरिटी यानी सुप्रीम अथॉरिटी वो है राजा। लेकिन राजा हर जगह जाता नहीं है, वो स्थिर है, एक जगह बैठता है, बॉर्डर पे लड़ने नहीं जाता है। तो उसने क्या किया, अपनी जितनी भी अथॉरिटी है फिजिकल एक्शन के लिए, अथॉरिटी डेलीगेटेड बाय द सन फॉर द फिजिकल एक्शन, तो मार्स को वो सब पावर मिल गई है। अब आप देखिए, ये सिस्टम को बहुत आसान है समझना कि इंडिया में बात करें तो ये प्राइम मिनिस्टर पावर का सेंटर है, या अगर टेक्निकली बात करें तो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है। तो वो खुद कहीं नहीं जाते हैं कि भाई पाकिस्तान से एक्शन लेना है, या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, या नीचे कोई क्रिमिनल सिचुएशन हो गई, तो ये वहां जाके चोर को खुद पकड़ना या खुद जाके बॉर्डर पे एक्शन लेना वो नहीं करते। तो अथॉरिटी का वो काम नहीं है। डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम होते हैं, जिलाधिकारी होते हैं, तो उनका काम सिर्फ आदेश देना है, ऑर्डर देना है। तो वो अथॉरिटी सन के पास में है, बॉस की। और वो ऑर्डर किसको देते हैं, वो मंगल को ऑर्डर देते हैं, मार्स को ऑर्डर देते हैं। तो मार्स का काम है उस पर फिजिकल एक्शन लेना। जैसे जज ने बोल दिया या अथॉरिटी ने बोल दिया कि क्रिमिनल को पकड़ा जाए, तो ये लोग तो पकड़ने नहीं जाएंगे, अथॉरिटी वाले लोग, ये पुलिस को बोलते हैं। तो पुलिस इसमें जो है वो मंगल के अंडर में आएगी, क्योंकि इसका काम है फिजिकल एक्शन लेना। इसलिए आर्मी के जो चीफ हैं, पुलिस के चीफ हैं, ये सब के सब जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस, इवन आपके अगर अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड है तो वो भी मार्स के अंडर में है,
क्योंकि इसका काम है डिफेंस, सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना। तो और फिजिकल एक्शन करना, देखना, इंस्पेक्ट करना। आप एक वर्ड सुनते होंगे इंस्पेक्टर। तो ज़्यादातर इंस्पेक्टर्स जो हैं वो कहीं के भी हों, चाहे वो इनकम टैक्स में हो या पुलिस में हो या एक्साइज में हो, वो इंस्पेक्टर का काम मंगल का करना है कि जाओ, देखो, फिजिकली एक्शन लो, जो गलत है उसको पकड़ के लाओ। तो ये मंगल हो गया। मंगल भी हर ग्रह 2 साइड में हो सकता है, पॉजिटिव साइड में और नेगेटिव साइड में। तो पॉजिटिव साइड में है मतलब जहाँ पे सन की सैंक्शन है, उसको सन ने अथॉरिटी दी है, तो पॉजिटिव है। अगर सन ने उसको अथॉरिटी नहीं दी है, यानी सोसाइटी उसको वो पावर नहीं दे रही है, सोसाइटी की तरफ से नहीं मिली है, तो वो मंगल नेगेटिव होगा। जैसे क्या है, क्रिमिनल्स जो हैं, नक्सलाइट हैं, माफिया हैं, बड़े बड़े डॉन हैं, वो भी मंगल में है, लेकिन वो नेगेटिव साइड में है। ऐसे ही कोई कंट्री डिफेंस में बहुत अच्छा है लेकिन दूसरे में वो नेगेटिव है ना। तो वो एक नेगेटिव में मंगल आएगा और एक पॉजिटिव में आएगा। तो नेगेटिव में रिबेल्स आते हैं, है ना। और रिबेल्स के अलावा विद्रोही लोग जो हैं वो आते हैं, नक्सलाइट हैं। देन जो भी लोग अंडरग्राउंड एक्टिविटीज में रहते हैं, माफिया वगैरह, वो सब भी इसमें आते हैं। तो ये चीज है। दूसरा, इसकी जो एक इमोशन की बात करें कि कौन सी इमोशन मार्स में सबसे ज्यादा काम करती है, तो वो ह्यूमन इमोशन का नाम है रिवेंज, बदला लेना। बदला लेना इसका मुख्य गुण है। और बदले में लोग बहुत कुछ कर जाते हैं कि अगर बदला लेना है तो बदले के लिए ये जान की बाजी लगा देंगे, डरते नहीं है। तो ये प्लेनेट फियरफुलनेस का भी कारक है और फियर को रिमूव करने का भी है। यानी ये आपको डरा भी सकता है और आपका डर हटा भी सकता है। तो आप देखते हैं पुलिस और जो फौज है, आर्मी है, उससे लोग डरते भी हैं और वो हमारी रक्षा भी करती है, तो मदद भी करते हैं। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, दोनों एट्रीब्यूट हो सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों ही। और आप देखिए कि सन जो है वो मार्स के बिना अधूरा है, कि जैसे कोई राजा बने और उसकी सेना ना हो तो फिर वो राजा किस बात का कोई एक्शन नहीं ले सकता है। तो इन दोनों की जोड़ी है, दोनों ही फायर के प्लेनेट हैं, दोनों में फायर और एनर्जी कॉमन है, और दोनों एक तरह से एक राजा है और एक कमांडर है। अभी श्रीलंका में क्या हुआ था कि राष्ट्रपति जो था राजपक्षे, उसकी बात सेना ने मानने से इनकार कर दिया कि हम जनता पे गोली नहीं चलाएंगे। तो वो राष्ट्रपति को भागना पड़ा वहां से, और जनता ने वहां पे राष्ट्रपति भवन पे कब्जा कर लिया। तो बिना सन के मार्स अधूरा है, यानी सूर्य के बिना मंगल का कोई मतलब नहीं है। और मंगल जो है वो सन के बिना अधूरा है, क्योंकि फिर वो क्रिमिनल टाइप का हो गया कि गुट बने हुए हैं छोटा छोटा, और उनका लिमिटेड इफेक्ट होगा शॉर्ट टर्म के लिए। और जनता उनको मार भी सकती है, जैसे क्रिमिनल्स को पकड़ के मार देती है, लेकिन आप पुलिस और फौज के साथ वो चीज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखें कि अथॉरिटी का है, फायर इसका मेन एलिमेंट है, क्योंकि फायर यानी एनर्जी के बिना ये कहीं भी सिस्टम मूव नहीं करेगा। तो जितने भी फ्यूल हैं, डीजल है, पेट्रोल है, लकड़ी है, जिनसे भी हम आग जनरेट कर सकते हैं, आग पैदा कर सकते हैं, वो सब मार्स के उसमें आएंगे। तो इसमें फ्यूल सेक्टर आ जाता है, जो बिजली बनाते हैं वो भी आ जाता है, और ये सब चीजें जरूरी है। तो ये हो गया। इसके बाद में ये डिफेंस का है, तो इसके अंडर में बॉर्डर आती है, टेरिटरी आती है, लैंड का भी प्लेनेट माना जाता है, ये जमीन का, भूमि पुत्र इसको कहा गया है संस्कृत में। तो ये इसको जमीन से बड़ा प्रेम है। और प्रॉपर्टी, जो मंगल के लोग होते हैं, ये बहुत ही प्रॉपर्टी रखना चाहते हैं, प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहते हैं, टेरिटरी रखना चाहते हैं। तो ये भी इनका एक गुण है मंगल वालों का।
और बात करें कि जैसे फायर में मोशन आती है और एक्टिविटी आती है, तो उसके लिए आजकल की बात करें तो मोटर का यूज होता है, इंजन और मोटर, जो कि मूवमेंट के लिए है। तो ये मॉडर्न टाइम में अगर हम इंडस्ट्रियल सेगमेंट में बात करें तो मार्स इज अ प्लेनेट फॉर ऑल थिंग्स विच आर फायर पावर। इसमें गन है, एमनिशंस है, वेपन्स हैं, और उस सब का है। और इसमें अगर इंडस्ट्रीज में बात करें तो इंजन्स और मोटर्स जो है वो इसके मेन सिग्निफिकेशन में आते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए मंगल के पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स की, तो कुछ और भी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट, जैसे इसको स्पीड बहुत पसंद है। जो लोग बहुत ही फास्ट स्पीड से गाड़ियाँ चलाते हैं या जिनको काम की बड़ी जल्दी रहती है, उन्हें हर काम जल्दी तुरंत फुरत करने की आदत होती है, वो लोग भी मंगल से प्रभावित होते हैं, क्योंकि मंगल जल्दी का कारक ग्रह है, हेस्ट का कारक है, तो हेस्टी नेचर है। और शनि इसका ठीक उल्टा प्लेनेट है, जो बहुत धीमे धीमे आराम से न कहें तो सिस्टमेटिक वे से काम करने का कारक माना जाता है। तो इसीलिए मंगल और शनि में ठनी रहती है, क्योंकि मंगल को सब कुछ जल्दी चाहिए और शनि एक अपनी व्यवस्था के हिसाब से चलता है। और दूसरा इसका कारक जो है, किसी पर्सनैलिटी में आपको अक्सर दिखेगा कि ये लोग लालची बहुत होते हैं। तो लालची भी होते हैं और कंजूस भी होते हैं, यानी अपना पैसा इनको खर्च नहीं करना है, इनको दूसरे से पैसा लेना है, देना नहीं है, कमाना है, खर्चना नहीं है। तो लालच और कंजूसी ये भी इनके अंदर होती है। आप अक्सर देखिएगा फौज और पुलिस वाले जल्दी पैसा नहीं खर्च करते हैं और अनाप शनाप खर्चे नहीं करते हैं, दिखावे पे उतना नहीं करते हैं, बचा के रखते हैं, भले ही वो उससे बाद में ज़मीन खरीदते हैं, क्योंकि ज़मीन इनको ज़्यादा पसंद होती है। तो ये मंगल इसका भी कारक है। इसके अलावा मंगल स्पीड का कारक होने से एक्सीडेंट, देखिए लालच और ज़्यादा और जल्दी के चक्कर में जब भी बढ़ेंगे तो एक्सीडेंट भी होंगे, और इसीलिए मंगल अकेले ही एक्सीडेंट का कारक है। जिस आदमी के साथ बार बार एक्सीडेंट होती हों, दुर्घटनाएं होती हों, कहीं ना कहीं उसका मंगल जो है काफ़ी ख़राब होगा। तो ये गुण भी मंगल में आते हैं, स्पीड और कंजूसी, बचत करना। कंजूसी का जो अच्छा पॉइंट है वो भी नोट कर लीजिए कि बचत खोर जिसको कहते हैं, हर चीज़ बचा के रखना, कम खर्चे में काम चलाना। तो ये भी इनका गुण है, जो कि जो भी व्यक्ति मंगल प्रभावित होगा उसमें ये चीज़ दिखेगी। तो ये इतनी चीज़ों का कारक है। इसके अलावा बॉडी की बात करें तो बॉडी में हेड पार्ट जो आता है, फर्स्ट पार्ट, और जो बॉडी में मसल्स हैं, ब्लड एंड मसल्स का कारक है ये। तो खून और जो मांसपेशियां हैं वो इसके इसमें आती हैं, क्योंकि जो बल है वो इसी से आता है। तो ब्लड का है तो ब्लड में रक्तपात, ब्लड शेड भी आ जाएगा। ब्लड शेड कब होता है? जब लड़ाई होती है, वायलेंस होती है, वार इसका सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन है, यानी युद्ध का देवता माना जाता है। इसका रंग भी लाल रंग माना जाता है, कलर इसका ब्लड रेड कलर है। तो लड़ाई झगड़ा, वायलेंस, दंगे फसाद और ये युद्ध, ये सब मंगल के ही अंडर में आता है। और इस वजह से आप देखेंगे कि जिसके भी अंदर मांगलिक गुण ज्यादा होंगे उसमें ये चीजें भी होंगी। मतलब वो रिएक्टिव होगा, रिवेंजफुल हो सकता है, ना बदला लेगा, याद रखता है कि भाई मेरा अगर किसी ने नुकसान किया है, अपमान किया है, तो उसका बदला लेना है। और उसके लिए हिंसक हो सकता है, तो वायलेंस का भी प्लेनेट है। और इस सब वजह से जब हम शादी के लिए जाते हैं, वो कहते हैं मांगलिक है लड़की या लड़का, लड़का भी होता है मांगलिक और लड़की भी। इसका सिर्फ मतलब ये है कि उसके अंदर ये सब चीजें हो सकती हैं। अभी मंगल के निगेटिव गुणों की हमने बात की, निगेटिव चीजें जो हैं वो बात की।
जैसे बदला लेने की भावना है। अब बदला लेने की भावना जब आर्मी में होती है तो बहुत अच्छा है कि हमारे देश पे किसी ने अटैक किया तो हम भी उसके ऊपर करेंगे, उसका बदला लेंगे। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट से जब जुड़ जाता है तो ये पॉजिटिव भी हो जाता है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट का प्लेनेट है। पैसा कमाने का जो प्लेनेट है, अर्निंग का, वो यही है मंगल। आप देखिए जितने भी लोग इसमें होते हैं, है ना, पुलिस फौज में भी सब लोग तो नहीं, लेकिन कुछ लोग वहां पे वसूली करने में माहिर होते हैं। जनता का तजुर्बा इसमें बहुत अच्छा नहीं है। तो कुछ लोग वहां पे भी ऐसी जगह भी पैसे वसूल लेते हैं जहां पे कोई दूसरा ना वसूल पाए। तो आत्मनिर्भरता का ग्रह माना जाता है कि जितनी कमाई करने का, अर्निंग कैपेसिटी जिसको कहते हैं, चाहे वो छीन झपट के ही क्यों ना करना पड़े, सही तरीकों से भी करते हैं। और अगर मंगल नेगेटिव है तो गलत तरीकों से भी करेंगे। अगर आपका मंगल सही नहीं है तो आप नेगेटिव साइड में चले जाएंगे। तो वहां पे भी वो चीज आती है। और इसलिए मंगल के अच्छे गुण हम देखें तो निर्भयता, यानी दूसरे को तो हम रक्षा प्रदान करेंगे, पहले अपने को सही करें, अपने को निर्भय करें। अगर हमें ही डर लग रहा है लड़ाई लड़ने से तो हम दूसरे की रक्षा क्या करेंगे। तो ये निर्भयता का प्लेनेट है, फियरलेसनेस का प्लेनेट है। इसके बाद आत्मनिर्भरता का भी प्लेनेट है कि हम अपने पे खुद निर्भर है, तो हमें दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं। वैसे भी ये मांगता नहीं है, छीनता ज्यादा है, जबरदस्ती लेने वाला है, बल का प्रयोग करने वाला है, फायर और फोर्स का प्लेनेट है। तो ये मांगता नहीं है, ये तो ले लेता है। अब जितने लोग वसूली करने वाले होते हैं वो मंगल के अंडर में आते हैं, चाहे वो वसूली एजेंट हो, चाहे वो क्रिमिनल्स हों, और चाहे वो टैक्स के वो इंस्पेक्टर हों, एक्साइज कस्टम वाले हों। जितने लोग वसूली कर सकते हैं वो भी मंगल में आते हैं। तो जब वसूली करेंगे तो वो अपनी फीस भी लेंगे और उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास रखेंगे। तो मंगल में ये लोग भी आते हैं और ये मांगलिक गुण है। तो आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान और निर्भयता, यानी फियरलेस होना, ये इसके गुणों में आते हैं, पॉजिटिव चीजों में। यही चीजें आपकी उल्टी भी हो सकती हैं समय के अनुसार, कि अगर कोई आप पे निर्भर नहीं है तो वो जब चाहे आपको टाटा बाई बाई करके निकल सकता है। अब शादी में पता चला जिससे हमने शादी की वो बहुत मांगलिक है, दूसरा व्यक्ति भी मांगलिक है, तो वो एक दूसरे का सम्मान करेंगे। लेकिन एक आदमी दूसरे पे निर्भर है और एक नहीं निर्भर है, तो वहां पे जरूरी नहीं है कि वो चीजें चलें। और अगर मान लिए एक को ज्यादा आत्मसम्मान की वो है, ज्यादा सेंसिटिव है, और दूसरे ने उतना ध्यान नहीं दिया, तो वहां पे झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो इसलिए मांगलिक कुंडली में क्या होता है, अगर एक मांगलिक है, खास तौर से लड़की अगर मांगलिक है, क्योंकि हम पुरानी परंपरा से लड़कियों से उम्मीद नहीं करते हैं कि वो अ, पलट के आदमियों की तरह जवाब देंगे, उनमें आदमियों जैसे गुण नहीं चाहिए, क्योंकि मार्स मूलतः जो है पुरुष ग्रह है। अब ये पुरुष ग्रह जब स्त्री के ऊपर ज्यादा बली होगा, उस पर ज्यादा डोमिनेट करेगा, तो क्या होगा कि वो जो पुरुष है, वास्तविक पुरुष है, और उसका मान लीजिए मंगल कम है, मतलब जिसमें मंगल ज्यादा होना चाहिए उसमें कम है, और जिसमें नहीं होना चाहिए उसमें ज्यादा है, एक मांगलिक है एक गैर मांगलिक है, तो यहाँ पे झगड़े के चांस है। अब अगर पुरुष दब जाता है तब तो ठीक है, पुरुष बात मान ले स्त्री की जो मांगलिक है, तब तो है। लेकिन फिर सोसाइटी वाले उसको टोकते रहेंगे कि कैसे आदमी हो, तो यहाँ से झगड़ा शुरू होता है। लेकिन अगर मान लीजिए पुरुष मांगलिक है और स्त्री नहीं है तो थोड़ा चल जाएगा उस केस में, क्योंकि पुरुषों को वैसा माना जाता है परंपरा से, उनसे उस तरह के व्यवहार की एक तरह से उम्मीद रखी जाती है कि लोग ऐसे ही हैं, तो वो चल जाएगा। लेकिन स्त्री मांगलिक होगी और पुरुष मांगलिक नहीं होगा तो सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। इसलिए ये जरूरी है कि जब हम कहते हैं कि मांगलिक लड़की की शादी एक मांगलिक लड़के से ही कराई जाए, जिससे कि कम से कम वो दोनों, जैसे दो सैनिक आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हैं, दो सेनाएं एक दूसरे का सम्मान करती हैं, दो कमांडर एक दूसरे से तमीज से मिलते हैं, तो अगर दोनों मांगलिक होंगे तो सिचुएशन संभल जाएगी। इसलिए ये मांगलिक का गुण है।
और आजकल मैं कहता हूँ कि करीब-करीब हर लड़की जो नौकरी करती है, जो पैसे कमाती है, जो आत्मनिर्भर है, जो अकेले निकलते बैठती है, उसके अंदर मांगलिक गुण सोसाइटी ने अब एक तरह से इंजेक्ट कर दिया। उसकी कुंडली में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कर्मों से तो वो मांगलिक हो ही चुकी है। तो ये भी एक तरीका है मांगलिक होने का। तो सिर्फ कुंडली से ही नहीं, आजकल कर्म से भी लोग मांगलिक हो सकते हैं, स्त्री या पुरुष। और ये मंगल का एक गुण है, अच्छा गुण है आज की तारीख में। अकेले रहना, पैसे कमाना, आत्मनिर्भर होना, अपना लड़ाई-झगड़ा खुद निपटा लेना, तो ये भी एक आज के युग में ठीक है। हाँ, अगर अति सर्वत्र वर्जित की तरह अगर चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, तो बहुत झगड़ा होने से वो दिक्कत भी होती है। ख़ैर वो एक इंडिविजुअल चीज़ है, वो कुंडली में देखने से पता लगता है कि ये कहाँ तक मामला गड़बड़ हो सकता है। तो दोस्तों ये था मंगल के बारे में बहुत सारा डिस्कशन। और ये डिस्कशन अभी अधूरा है, क्योंकि इसकी जो 2 राशियाँ हैं, एरीज़ एंड स्कॉर्पियो, जब तक इनको हम नहीं समझेंगे, क्योंकि ये 2 इसके टूल हैं, जैसे लेफ्ट हैंड या राइट हैंड की तरह। तो अभी तो हमने दिमाग जो है मंगल का, उसको हमने डिस्कस किया कि मंगल करना क्या चाहता है, मंगल के दिमाग में क्या है, वो चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की। और भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। अब इसके 2 जो लेफ्ट एंड राइट हैंड है कि वो करता कैसे है, इसको जो दिमाग में आया वो एग्ज़ीक्यूट कैसे होता है, किसके थ्रू होता है और उसका तरीका क्या होता है, वो उसकी जो 2 राशियाँ हैं, एरीज़ एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि, उनके द्वारा हम जानेंगे। तो इसके अलग वीडियो मैं अभी प्रस्तुत करूँगा इसमें, तो उनको भी देखिएगा और चैनल पे आते रहिए। इसमें बीच-बीच में काम की चीज़ें आपको दिखाई जाती रहेंगी। और शॉर्ट में मैं एक चीज़ और दिखा दूँ कि जो हमारा सिस्टम है, जिसको हम राशि चक्र कहते हैं, ज़ोडिएक कहते हैं, वो अर्थ को बीच में सेंटर करके, जहाँ पे हम यहाँ रहते हैं और यहाँ से हमें जैसा आसमान में दिखाई देता है, उसका एक चक्र है जो ईस्ट से वेस्ट तक, जो सनराइज़ से सनसेट तक, यहाँ से ईस्ट से वेस्ट तक जाता है। तो ये जैसा दिखाई देता है, उसको हमने 12 हिस्सों में बाँटा है। जैसे ये एरीज़ है, मेष राशि, और ये वृष राशि है, साँड़ जिसको बुल कहते हैं। मिथुन राशि 2 लोग हैं, कपुल हैं। कैंसर जिसको कर्क राशि है, और ये सिंह राशि है, और ये कन्या राशि है। इसके बाद में तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो इस तरह हमने 12 साइन में डिवाइड किया गया है। 30-30 डिग्री का ये एंगल है। जैसे घड़ी में 12 बजते हैं, तो उसी तरह से 1, 2, 3 होते हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 से राशियों के नाम नंबर से भी इसीलिए लिए जाते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये राशि सिस्टम है, और इसमें ग्रह इसमें चक्कर लगाते रहते हैं, जैसे घड़ी की सुइयों की तरह। और उसमें उनकी अपनी राशियाँ भी आती हैं, दूसरे ग्रहों की भी राशियाँ आती हैं। तो ग्रह स्थिर नहीं रहते हैं, ग्रह हमेशा चलते रहते हैं, और वो किसी न किसी राशि यानी किसी राशि के सामने होते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ये राशियों को आदमियों ने उसमें कल्पना किया है। वहाँ पे एक्चुअल में कोई शेर नहीं है, वहाँ पे एक्चुअल में कोई कैंसर या केकड़ा नहीं है। ये क्या है, कुछ तारों का समूह है। जैसे आप देखिए यहाँ पे कितने तारे हैं, इसमें 1, 2, 3 ये व्हाइट डॉट्स दिख रही हैं आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टार्स एंड स्टैंड स्टार्स, और पीछे 3 ये स्टार हैं। टोटल 9 स्टार्स को हमने यहाँ पे ये माना है कि ये सिंह जैसा है, लॉयन जैसा है। इसलिए ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो धरती पे पाए जाते हैं, और उसके हिसाब से हमने मैप किया है। दूसरी बात ये है कि जो हमने मैप किया है, ये ऐसे ही रैंडम नहीं है कि हमने यहाँ सिंह ही क्यों किया। तो उस जब चंद्रमा वहाँ जाता है या लग्न वहाँ होती है उस पॉइंट पे, तो लोगों में वैसे गुण भी होते हैं। तो ये फिजिकल एक ऑब्जर्वेशन हज़ारों साल के उस पे बेस्ड सिस्टम है।
तो उस हिसाब से तय किया गया है, जो कि टेस्टेड है क्योंकि हमने इसको ऑब्जर्वेशन से तय किया है। तो ये होती हैं राशियां। तो हर एक जो 12 राशियां हैं उनको 7 प्लैनेट्स के अंडर में बांटा गया है, और उसमें से सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि मिली है, और बाकी 5 ग्रहों को दो दो राशियां मिली हुई हैं। और राहु केतु की कोई राशि नहीं है, वो किराएदार जैसे हैं। तो ये जोडियक सिस्टम का मैंने आपको शॉर्ट में एक डिस्क्रिप्शन दिया है। तो हम हर बार क्या करेंगे, एक प्लेनेट की बात करेंगे और उसके अंडर में जो भी राशियां उसके स्वामित्व में आती हैं उनकी बात करेंगे। ये ऐसे ही जैसे कि इंडिया में मान लीजिए कोई देश है, उसमें 12 राज्य हैं, तो हर राज्य का कोई ना कोई गवर्नर होगा या चीफ मिनिस्टर होगा। तो हम दोनों की बात करेंगे, उस राज्य की क्या खासियत है और उसके कंट्रोलर या गवर्नर की क्या खासियत है। तो मंगल के बारे में मैंने आज आपको बताया। अब हम मंगल की 2 राशियां हैं, मेष और वृश्चिक, उनकी बात अगले वीडियो में करेंगे। तो धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। अगला वीडियो भी ज़रूर देखिए, चैनल पे आते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। आपको यहाँ से काम की बात पता लगती रहेगी। आज आपने मंगल के बारे में देखा, अपने आसपास के लोगों को आप देख सकते हैं उनमें कितना मंगल का गुण है। किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा है, और इसको पहचानना आसान हो जाता है। चलिए एक बार फिर से धन्यवाद आपको, फिर मिलेंगे।